ओम। ये वीडियो हमारी छोटी बेटी निवेदिता के लिए हमने बनाया है। ये उसी को डेडिकेटेड है, ठीक है। अब इसमें हम बता दें क्या, अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो कुछ ही लोग हैं जिनको इतिहास में जगह मिली, बाकी बचे हुए लोग भुला दिए जाए। इतिहास हारे हुए को याद नहीं रखता, इतिहास केवल हीरो को याद रखता है, हारने वालों को नहीं। समझी बेटी? द हिस्ट्री ऑफ वॉट मैन हैज accomplished in the world is at bottom the history of the great man who have worked here. So these heroes shape history through both their personal attributes and divine inspiration. Personal attribute and divine aspiration. Every great leader is born already possessing certain traits that will enable them to rise and lead on the instinct. ठीक है। अब मेरी बेटी छोटी थी निवेदिता, तो उसकी एक छोटी सी घटना याद है मुझे। ये घटना उन दिनों की जब मैं एयरफोर्स में था और मेरी पोस्टिंग एयरफोर्स स्टेशन पुणे में थी, पुणे में। तो ये घटना 1999 की है, 1999, ठीक है। मई में जब कारगिल वार शुरू हुआ तो उस वक्त हम लोग एयरफोर्स में पुणे में थे, हैं। तो मेरी छोटी बेटी उसमें 8 या 9 साल की रही होगी, निवेदिता। तो क्योंकि हम सब एयरफोर्स में, तो घर पे भी न्यूज़ टीवी चैनल पर केवल वही कारगिल वार, ठीक है, कि बातें होती रहती थी, वो भी बातें सुनती रहती थी, वही बातें सुनती रहती थी, ठीक है। अब निवेदिता सुना करती थी, वो मेरे पास आकर एक दिन बोली, डैडी मैंने कहा है। मैंने बोला क्या है? उसने कहा कि जैसे पाकिस्तान ने कारगिल पे अटैक कर दिया, वैसे हम लोग इंडिया वाले दूसरी जगहों पे जाकर राजस्थान और पंजाब से अटैक कर दें तो हम आसानी से पाकिस्तान को हरा सकते हैं। आई वॉज एस्टोनिश्ड कि एक 9 साल की बच्ची के पास इतना सोल्यूशन है। मैंने यही बात अपने ऑफिस में दूसरे दिन जाकर, हमारे बॉस थे एक विंग कमांडर, उनको बताई। उन्होंने बोला यार दिस इज़ वेरी गुड। इसके अलावा बाद के वर्षों में भी उसने कई समस्याओं पे अपनी राय रखी। कोई भी समस्या हो, शी विल गिव यू ए यूनिक सोल्यूशन, है ना। शी हैज ए यूनिक जजमेंटल इंस्टिंक्ट, ठीक है। जनरली एट फर्स्ट स्टेज क्या होता है, द सोसाइटी रिजेक्ट्स द आइडियाज प्रपोज बाय दीज लीडर्स। लेकिन लीडर अपना हौसला और आत्मविश्वास नहीं खोता है, और अंत में समाज को उसकी बातें माननी पड़ती हैं। द पीपुल अराउंड यू विल ऑलवेज, ठीक है, जेलस ऑफ यू, हैं। डोंट वरी, जो कुछ हमने अभी तक तुमको बताया, अच्छा डोंट कंफ्यूज, अभी तक जो हमने सिखाया तुमको बेटा, हैं, क्या समझाया? आई थिंक यू आर कंफ्यूज्ड। हाँ, कैसे? ये जो एथिक्स और रिलीजन, नीति और धर्म दोनों अलग अलग है, समझो। यहाँ पे मॉरलिटी एग्जिस्ट फर्स्ट, लेटर रिलीजन कोडिफाइज इट, ठीक है। बुद्ध और शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य समाज से विरक्त हैं, समाज में नहीं रहते, नौकरी व्यापार नहीं करते। तो वे क्या है, वे कभी झूठ नहीं बोलते, किसी की हत्या नहीं करते। आम आदमी का मन कहेगा यार सन्यासी हो तो महात्मा बुद्ध या आदि शंकराचार्य जैसा हो, है ना, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब श्री कृष्ण जी की बात आती है, भगवान कृष्ण की, तो वो एक समाज का हिस्सा हैं, एक योद्धा हैं, एक राजा हैं। श्री कृष्ण का समाज में रहने का फार्मूला अलग है। वे अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से रिएक्ट करते हैं। वे कहीं पर झूठ भी बोल सकते हैं, युद्ध में हत्या भी करते हैं, निहत्थे कर्ण पर अर्जुन को वार करने का आदेश भी देते हैं। तुम कंफ्यूज मत हो इन सबको लेकर। ये समाज चारों ओर से क्या करता है, चारों ओर से अटैक करता है, हमला करता है। तुम्हारे कंपटीटर्स तुमको नीचा दिखाएंगे। आइडियोलॉजिकली सैद्धांतिक मतभेदों का अर्थ दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण नीति और धर्म दोनों का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। श्री कृष्ण को समझने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। समाज में रहना तो समाज का हिस्सा बनकर रहना पड़ेगा। अगर समाज से कट गए तो साधारण व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा। हमारी नकल मत करो। मैंने बोला बेटा तुम डोंट इमिटेट मी,
क्यों? एक इनलाइटेंड व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। हु हैज रियलाइज्ड एज अ ब्रह्मन, ही लुक्स विद परफेक्ट कामनेस upon all the panorama of the world. For him it is the baby's play, so he can not be disturbed by it. Okay? तो मैंने बचपन से सिखाया कि तुम झूठ मत बोलना चाहिए, झूठ मत बोलो। लेकिन तुम घर पर हो और परिवार का एक बुजुर्ग तुमसे कहता है देखो भाई, देखो कोई आया है, और उसको जाकर ये बोल दो कि हम घर पे नहीं। अब तुम कंफ्यूज हो गई कि डैडी ने तो झूठ बोलना मना किया है, पर तुम कंफ्यूज मत होना। यहां झूठ बोल सकते हो, जहां पर झूठ बोलने से फायदा हो जरूर झूठ बोलो। ज्यादा सत्यवादी मत बनो, क्योंकि दूसरे लोग सत्य को कम ही बोलते हैं। तुलसीदास जी ने बोला है कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। ठीक है? तुम्हारा मुकाबला इन झूठे मक्कारों से है। पे देम, ठीक है, पे देम बैक इन द सेम कॉइन। समझ में आया? ये होना चाहिए एक। अब क्या है, अब इस पे गर्व करने की बात है। तुम्हारा परिवार एक गौरवमय इतिहास है। तुम्हारे परिवार का, खानदान का एक गौरवमय इतिहास है। मैं बताता हूं, तुम्हें पता है ना, 1916 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में छत्ता सिंह थे 9th भोपाल इन्फेंट्री। ही वॉज हमारे परिवार के थे। छत्ता सिंह 9th भोपाल इन्फेंट्री, ब्रिटिश आर्मी थे। उन्होंने विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ठीक है? हमारे मामा जी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह चौहान श्री सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में थे। मैं खुद एयरफोर्स में था, और मेरा छोटा भाई अभी भी एयरफोर्स में कार्यरत है। इनको अभी भी, हाँ, इनको देखो, परिवार को याद करो। देखकर तुमको एक जज्बा पैदा होगा, जज्बा। इतिहास से सीखो। 1911 1191 ईस्वी, तराइन का पहला युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, बंदी बना लिया। उनको लगा कि मैं तो राजपूत हूं, प्राण जाए पर वचन न जाए वाले आदर्श पर चले। मोहम्मद गोरी गिड़गिड़ाने लगा, भैया छोड़ दो, दोबारा इधर नहीं आऊंगा। जीवन दान दे दिया। वो दोबारा 1 वर्ष बाद आया पूरी तैयारी के साथ, तथा पृथ्वीराज चौहान हार गए। उसने माफ नहीं किया। नीति उससे करो जो नीति को मानता हो। अगर तुम्हारा दुश्मन कोई नीति और धर्म नहीं मानता तो तुम भी ना मानो। जैसे चाइना और पाकिस्तान कोई नीति और धर्म का पालन नहीं करते, तो हम क्यों करें? और तुम नीति और धर्म का पालन निश्चित है, अगर तुम करोगे तो परास्त हो जाओगे, मारे जाओगे। रिलीजन, धर्म क्या होता है? ये व्यक्तिगत होता है। ये रिलीजन क्या होता है? व्यक्तिगत है। आत्मानुसंधान द्वारा आत्मविकास होता है। इथिक्स क्या है? नीति क्या है? नीति होती है समाज में आपका आचरण कैसा हो। ठीक है? अब मेरे मित्र है, उनका लड़का है, वो कुछ चीजें परिवार के खिलाफ करने लगा, कुछ चीजें जा रहा था करने के लिए। हमें एक दिन मिला, मैं उसके घर गया, तो हमसे बोला, अंकल ये मेरी लाइफ है, बच्चे हैं, अंकल मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, इससे समाज को क्या परेशानी है? ये सारे बच्चे आजकल बोलते। मैंने कहा बेटा परेशानी है, आप समाज में गंद नहीं फैला सकते, इससे समाज में विकृतियां आ जाएंगी। आगे आने वाली पीढ़ियों को सिखाने के लिए अच्छे आचरण और सामाजिक आचार विचार का पालन करना पड़ेगा बेटा। चाहे विवाह हो या किसी धर्म का पालन हो, समाज के लिए इन व्यक्तिगत स्वार्थों की बलि देनी चाहिए। पहले समाज का हित, देश हित, उसके बाद आता है व्यक्तिगत स्वार्थ। इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं वजह से सामाजिक नियमों को धर्म में स्थान दिया गया। हमारे ऋषियों ने धर्म सूत्रों की, ग्रह सूत्रों की रचना की। इनमें मनुष्य के 16 संस्कारों का वर्णन है। अब आजकल के बच्चों को लॉजिकली समझाओ, लॉजिकली समझ जाते हैं, लेकिन आवश्यकता उनको समझाने की। बच्चे बहुत समझदार, समझ जाएंगे। अब इतिहास की एक घटना और याद आती है। छत्रपति शिवाजी अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई नीति, कोई धर्म का पालन नहीं करते थे, इसलिए वो हमेशा जीते और औरंगजेब की कैद से छूट कर भी निकल आए। लीडर या एक सफल व्यक्ति इन नीति धर्म आदि से ऊपर उठकर कार्य करता है। वो नीति और धर्म आदि का पालन अपने हितों को ध्यान में रखकर इनका उपयोग अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिया। अब वहां के पुजारी लोग तथा आसपास के इलाकों के जो लोग गांव में रहते थे, वो लोग ढोल नगारे बजाकर भगवान की स्तुति करने लगे। भय प्रकट कृपाला दीन। अरे भाई, मिलकर, इन लोगों को मिलकर अगर मुकाबला करते तो शायद महमूद गजनी भाग जाता। ये सारा जीवन एक खेल है। देखो मैं बता रहा हूं, ये सारा जीवन एक खेल है। इसमें जीतेगा वही
जिसमें साहस और जीतने की इच्छा शक्ति होगी। इंडिया में लगभग 99% तो भिखमंगे हैं, जहां जाएंगे भीख मांगे, मंदिर में भीख मांगेंगे, मस्जिद में भीख मांगेंगे, चर्च गुरुद्वारा सब जगह भगवान हमको ये दे दो वो दे दो। नौकरी मिल जाने पर भी वहां चमचागिरी करके भीख मांगते। मत करो ये सब, डोंट डू इट। 99% लोग पागल है, इंसेन है, उनकी बुद्धि इतनी विकसित ही नहीं हुई। ये सब जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य अन्य जाति के नाम पर, यहाँ तक कि लैंग्वेज भाषा के नाम पर लड़ते रहते हैं। एक ही जाति के लोग एक दूसरे को फेवर करते रहते हैं। अरे भाई ये सब निम्न श्रेणी की बुद्धि के वाले लोग हैं। लेकिन 1% ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि जीवन एक गेम है, गेम है गुरु, एक गेम है खेल है, रिस्क है, लेकिन रिस्क लेने में एक अपना आनंद है। 99% लोगों में लोग गेम में पहले से ही जीतने का एश्योरेंस चाहते हैं कि भाई हम जीतेंगे तभी खेलेंगे, वे रिस्क लेते ही नहीं। लेकिन 1% साहसी और टैलेंटेड लोग हर परिस्थिति में शांत रहकर कर्म करते हैं, और मोस्टली ऐसे ही लोगों को जीतने की संभावना रहती। मैं तो आज के युवाओं यंगस्टर्स से कहता हूं कि भाई इंडिया में सही अर्थ में डेमोक्रेसी तभी आएगी जब तुम इन नेताओं के पैर छूना बंद करोगे। कर दो बंद, क्यों छूते हो उनके पैर? ये सब तुम्हारे सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। हाँ, तुम्हारे पैसे से इनको सैलरी मिलती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। जब कभी ये तुम्हारे गांव मोहल्ले में आए तो 100-200 लोग इकट्ठे हो जाओ, इनसे हिसाब मांगो क्या किया है तुमने इस क्षेत्र के लिए, हिसाब देना पड़ेगा। फिर ये लोग तुम्हारे पैर छुएंगे, तब असली माने में डेमोक्रेसी आएगी। है, इसका एक उदाहरण मैं देता हूं। कानपुर में मैं था 2014 की बात है। एक संभ्रांत एमएलए हैं उस एरिया के, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई बार 2-3 बार जीत चुके हैं। तो वो आए, उनको मैंने, हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ी रोड है, हमारे घर के सामने वो रोड टूट गई थी, तो उसमें कई बार एप्लीकेशन जा के थक गए उनके यहाँ जा के। वो आए 2014 में हमारे मोहल्ले में हाथ जोड़ के मांगने, एमएलए हैं। तो हमने कहा, सब लोग इकट्ठा हो गए, मेरे घर भी आए। हमने कहा मैं आपको वोट नहीं दूंगा। मैंने सामने बोल दिया, बोला अरे क्या हो गया, सब लोग बोले अरे क्या यार कैसे बोल सकते। हमने कहा नहीं दूंगा, मैं बहुत दौड़ा हूँ, आपने रोड नहीं बना, मैं आपको वोट नहीं दूंगा, आप जा सकते हैं यहाँ से। मैंने किया, हालांकि वो जीत गए 2014 में, एक लहर थी, जीत गए। लेकिन बाद में खैर उन्होंने वो रोड आके बनवा दी हमसे। उन्होंने बोला अरे ठाकुर साहब ऐसा नहीं होता है, ठीक है, अभी मैं जानता हूं उनको। तो क्या है, कमान यार मैन, कमान, यू आर इमॉर्टल सोल। नाउ साइंस हैज also proved that nothing disintegrates into nothingness. Life and soul therefore cannot disintegrate into the nothingness. Not so, you are immortal. आत्मा is cause and manifestation too. इस समाज में दुष्ट लोगों की संख्या हमेशा रही, अधिक रही है और रहेंगे, इनसे डरो मत। ये महात्मा बुद्ध ने क्या किया था, एक बहुत बड़ी भूल की, घातक भूल की थी। उन्होंने सोचा था सारी दुनिया को हम सत्य और अहिंसा का पाठ सिखा देंगे, लेकिन फेल हो गए। पर वहीं पर श्री कृष्ण जी अधिक बुद्धिमान थे, क्योंकि ही वॉज मोर पॉलिटिक, राजनीतिज्ञ थे। श्री कृष्ण जानते थे इन दुष्टों को सत्य और अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। तो अब क्या निष्कर्ष निकला, जीवन में संक्षेप में बता देते, 6 बातें हमेशा ध्यान रखो। पहला बताते जा रहे हैं, जीवन में प्रत्येक शरीरधारी जीव को संघर्ष करना पड़ेगा, वो बैठ ही नहीं सकता। ये जीवन एक गेम है भाई, रिस्क है, इससे बच तो कोई पाए नहीं, आप भी नहीं बच पाओगे। ये मजेदार गेम है, खेलो इसमें। और इसमें एक चीज और बताता हूं, इसमें एक गुर है, सीक्रेसी क्या है, सीक्रेट है, इसमें हारना है ही नहीं। क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे पास क्या था, कुछ नहीं, नंगे आए थे भाई, मरोगे तो भी कुछ नहीं ले पाओगे। अरे इस गेम ऑफ लाइफ में हारना तो है ही नहीं, कोई हारा ही नहीं आज तक। निडर होके गेम खेलो, मजा आएगा, पहली बात। दूसरा क्या है, दूसरों से डरो मत। किसी से, समाज में, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ गलत हो रहा है तो यथोचित विरोध जरूर करो। कुछ लोग कहेंगे हमसे क्या लेना देना, अरे भाई तो गांधी को क्या पड़ी थी, सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि को क्या पड़ी थी। ऐसा तो सेना में कोई जाएगा नहीं मरने के लिए, समझ गए। तो डरो मत। तीसरा, परिवार विरोधी कोई काम मत करो, ठीक है। चौथा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप सर्विस करते हैं उसके विरुद्ध कोई कार्य ना करें, लॉयल रहे। नंबर 5,
समाज विरोधी कोई कार्य न करें। और नंबर 6, देश विरोधी कोई कोई कार्य न करें। वेद बोल रहा है अंत में क्या, तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, अराइज वेक एंड स्टॉप नॉट टिल द डिजायर इंड इज रीच्ड। उठो, जागो, जब तक उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुको नहीं। आशा है ये वीडियो केवल हमारी बेटी ही नहीं बल्कि सभी बेटे बेटियां इस वीडियो से लाभ उठाएंगे। ठीक है, आपसे अनुरोध है इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इसको फैलाएं समाज में। ओम शांति शांति शांति।